पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अंतिम दिन आज उत्तर प्रदेश के वृंदावन से है, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का अंतिम दिन आज संपन्न होने जा रहा है। इस पदयात्रा का समापन वृंदावन के 4 धाम मंदिर पर होगा। वास्तव में ये यात्रा 7 से 16 नवंबर तक 10 दिनों में 3 राज्यों से होकर चली और कुल 150 किलोमीटर का पैदल मार्ग तय किया गया। इस दौरान लाखों सनातनी श्रद्धालु और नागरिक इसमें शामिल रहे, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं में एकता स्थापित करने के साथ संकल्पों और उद्देश्यों को लेकर एकजुट होकर चल रहे थे। आज की अंतिम यात्रा 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसे 2 हिस्सों में आयोजित किया गया है। सुबह की यात्रा 8.5 किलोमीटर चलकर 4 धाम मंदिर पहुंचेगी, जहां दोपहर का भोजन आयोजित होगा। इसके बाद शाम को शेष 8 किलोमीटर चलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य यात्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे। यहां बांके बिहारी जी के दर्शन किए जाएंगे और इसी स्थान पर यात्रा के समापन की घोषणा की जाएगी। वास्तव में इस अंतिम दिन की यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद बीडी शर्मा भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पैदल में शामिल होंगे। दरअसल आपको बता दें कि 16 नवंबर को वृंदावन के 4 धाम में सुबह 9 बजे से मंचीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के गुरुदेव श्री जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, मालुक पीठाधीश्वर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और कथावाचक देवकी नंदन सहित ब्रज के सभी साधु संत उपस्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार के कई अन्य कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अभिनेता गोविंद नामदेव, बी प्राक और कई अन्य दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आएंगे। वास्तव में इस 10 दिवसीय सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन आज 4 धाम वृंदावन में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ होगा। और ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पे आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा का आज अंतिम दिन है। साथ ही 4 धाम वृंदावन में आज इस समारोह का समापन किया जाएगा। कई बड़े नेता, साथ ही अलग अलग दिग्गज अभिनेता भी इस पदयात्रा में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई नेता इस पदयात्रा में शामिल होंगे। 4 धाम वृंदावन में आज समारोह का समापन होगा। और इसी पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता जुड़े हुए हैं मोहन प्रसाद मीणा। मोहन, ये जिस तरह से आज वृंदावन में आज समापन होगा, कैसा माहौल वहां पे आपको नजर आ रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 दिन पहले जो दिल्ली से यात्रा, सनातन हिंदू यात्रा पदयात्रा जो चली थी, आज उसका समापन है मथुरा में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाखों श्रद्धालु, हम लगातार सुदर्शन के माध्यम से दिखा रहे हैं कि लगातार लाखों श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं और एक अजीब सा माहौल, एक इतना सुंदर माहौल उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि ऐसा लगता है पूरा मथुरा भगवामय हो चुका है। बात करें आज समापन समारोह की, तो कई दिग्गज बड़े नेता यहाँ पर आज शिरकत करेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। जैसा कि बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहाँ आ सकते हैं। एमपी के जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहाँ आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे जो शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के गुरु जी की यहाँ पर होने की आशंका है, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे। और अब मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो है ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो लास्ट में बिहारी जी जाएंगे, वहां पर इसका समापन पूरा होगा। इसको लेकर जो है प्रशासन पूरा अलर्ट है, चारों तरफ जो सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई है सुरक्षा व्यवस्था से। तो एक बहुत सुंदर सा माहौल जो है पूरी यात्रा के दौरान जो देखने को मिला। नंदिनी जी मोहन, जिस तरीके से 10 दिन और 150 किलोमीटर की पैदल यात्रा ये पूरी है, दिग्गज अभिनेताओं के शामिल होने की भी बात कही जा रही है, बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। क्या पूरे दिन का कार्यक्रम है, एक बार विस्तार से बता दीजिए। जी नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो है 2 पार्ट में ये जो यात्रा है, दिन तक ये यात्रा जो है छठीगरा पहुंचेगी और वहां पर भोज का कार्यक्रम रखा गया है। वहां एक बड़ा पंडाल लगाया गया है। स्वयं देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज भी वहां पर रहेंगे। 2 दिन पहले भी ठाकुर जी, देवकी नंदन जी ने उनका स्वागत किया था इस पूरे कार्यक्रम में। दिन के बाद जो है ये शाम तक ये पद यात्रा है, ये बिहारी जी जाएगी और बिहारी जी पर ये समापन किया जाएगा।
तो इसके लिए पूरी जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक व्यवस्था की गई है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो है कोई भी अनहोनी ना हो, उसको भी सारी चीजें मद्देनजर किए। दिग्गजों की बात करें तो कई अभिनेता भी यहाँ पहले से आ चुके हैं, कई रास्ते में जो है शास्त्री जी से मिल चुके हैं और कईयों की आने की आशंका भी जताई जा रही है। एक बड़ा समारोह है, ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी पदयात्रा, हिंदू सनातन पदयात्रा है। तो इसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और जब जहां समापन की ओर जब ये लोग यात्रा आ रही है तो कहीं ना कहीं सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं और काफी लोग इसमें जो है शिरकत करेंगे। जी मोहन, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा एक तरीके से जारी है और आज जब इसका समापन हो रहा है, लोगों से वहां पे किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल रही है? जी नहीं, मैं बताना चाहूंगा, जब लोगों से इस बारे में जानना चाहा तो लोगों की सबसे पहले तो एक ही नारा जय श्री राम का लोगों का था और ज्यादातर लोगों के, चाहे वो महिला हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, कई 150 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा करी। बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए थे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के संग मौजूद थे, उन्होंने लंबी यात्रा की, किसी का पैर सूज रहा, लेकिन वो बिना इसकी परवाह किए सबकी एक ही मांग थी कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। और जिस प्रकार से ये यात्रा थी, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समावेश सभी धर्मों का था, खासतौर से सनातनियों का, कि जिस प्रकार से उनकी दूर दराज से लोग वहां आ रहे थे, पहले से आके वहां पर एक झलक के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी की मौजूद थे कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री वहां से निकलेंगे। और ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली है तो कहीं ना ये जो यात्रा का उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र का, तो ये राष्ट्र पूरा होना चाहिए उद्देश्य। जी मोहन, और जिस तरीके से वृंदावन में इस अंतिम यात्रा का समापन होना है, यात्रा अभी तक कहां पहुंची और वृंदावन में कब प्रवेश करेगी, कोई अपडेट जानकारी आपके पास? यार नंदिनी, मैं बताना चाहूंगा कि इस टाइम जो है छठीगढ़ से थोड़ा सा अंदर वृंदावन की तरफ यात्रा आ चुकी है। कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में या कुछ ही घंटों में जो है वो यात्रा वृंदावन तक, छठीगढ़ दिन तक आएगी। उसके बाद वहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है, भव्य कार्यक्रम है, जिसमें जो है डिप्टी सीएम भी आ सकते हैं और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आएंगे और कई बड़े जो है नेताओं की आने की भी आशंका है। और यहाँ वो कार्यक्रम होगा, उसके बाद दिन के बाद ये पदयात्रा जो है बिहारी जी तक जाएगी, बिहारी जी पर जाकर फिर ये यात्रा समाप्त होगी। जी मोहन, और जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, एक भव्य समारोह की तरह तस्वीरें नजर आ रही हैं, कई बड़े नेता शामिल होंगे, दिग्गज जो है अभिनेता शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि पूरा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, भोजन वगैरह सबकी व्यवस्था भी करी गई है सबके लिए। नंदनी, ये बड़ी बात है कि दिल्ली से अगर पदयात्रा चल रही है और 10 दिन तक वो मथुरा आई है, तो इस बीच जितने भी भंडारे थे लोगों के द्वारा या संगठन के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा किए गए थे, यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ है। नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कदर भीड़ है कि लाखों श्रद्धालु हैं, कई जिलों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई दिन पहले आ चुके थे। उसके अलावा संतों का जमावड़ा है, मथुरा के संत है और भी बाहर के संत है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंतजाम जो है मथुरा प्रशासन को, कमेटी को करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़े भोज की व्यवस्था भी की गई है और इन सब की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है, रूटों को डाइवर्ट किया गया। तो बहुत बड़ी व्यवस्था जो है आज आखिरी जो यात्रा का आखिरी दिन है उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। जी मोहन, लोगों के लिए भी क्या कोई गाइडलाइन जारी किए गए, क्योंकि वृंदावन में जिस तरीके से समापन होगा, रूट रास्ते कहां कहां बंद है, लोगों के लिए कोई निर्देश जारी हुए हो पुलिस की तरफ से? जी नंदनी, लगातार जो 10 दिन की यात्रा थी उसमें जो है दिल्ली से जब वो यात्रा चली थी, सर्विस रोड को इन्होंने बनाया हुआ था, मेन रोड, और उसके अलावा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट लगातार करते रहे थे। जब मथुरा ये यात्रा पहुंची है छत्तीसगढ़ से, कोसी से, तो रूट डाइवर्ट किया गया था। आज भी जो वृंदावन में वैसे सैटरडे संडे काफी भीड़ रहती है, वीकली ऑफ होने की वजह से आज भी काफी भीड़ रहेगी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा को देखते हुए रूट को डाइवर्जन किया गया है। सभी बाहरी वाहनों का प्रचलन किया गया है और छोटे जो लोकल वाहन है सिर्फ उनको एंट्री दी जा रही है। और कई ऐसे छोटे रोड हैं जहां से वो गाड़ियां जा सकती है, लेकिन जो मेन मुख्य रोड है छठीगढ़ से बिहारी जी का, जो पूरा रोड जो है क्लीन किया हुआ गया है, उसपे जो है ट्रैफिक व्यवस्था की गई है और रूट को डाइवर्जन किया गया है। जो छठीगढ़ वाला रोड है वो नीट एंड क्लीन खाली रखा जाएगा, वहां से वो पद यात्रा जो है छठीगढ़ से फिर जो है बिहारी जी तक जाएगी। तो काफी व्यवस्था की गई है। जी मोहन, और हालांकि इस यात्रा के समापन के बाद का क्या कोई अपडेट आया है कि समापन के बाद क्या कुछ जो है शेड्यूल रहने वाला है? नंदनी, ऐसा अभी कोई शेड्यूल आया नहीं है कि यात्रा के बाद किस तरह का शेड्यूल रहेगा।
लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि 10 दिन की यात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी विश्राम करेंगे। वो कहाँ करेंगे, मथुरा कर सकते हैं या फिर अपने धाम पर जाके करेंगे, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग वहां पर हैं, मौजूद हैं, हो सकता है वो एक आध दिन यहाँ पर जो पब्लिक उनके संग थी वो या हो सकता है एक आध दिन स्टे करे, बिहारी जी के दर्शन करे और वृंदावन के भी पावन दर्शन करके जा सकती है। ऐसा भी कोई शेड्यूल नहीं आया है जी। हालांकि मोहन, मथुरा की अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसी भी कोई अपडेट है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो प्रेम मंदिर भी जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से पूरी भीड़ है और आज संडे का माहौल है और ज्यादातर लोग जो है मंदिर का रुख करेंगे, लोग नोएडा दिल्ली से भी मथुरा जाते हैं सैटरडे संडे की ओर। नंदिनी, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सैटरडे संडे यहाँ पर ऑलरेडी भीड़ रहती है जी। बहुत सारे यात्री जो है दिल्ली NCR के पूरे यहाँ आते हैं, तो उनको पहले से ही रोका गया हुआ है, रूट डाइवर्ट किया गया है। जैसे एक्सप्रेस जैसे जितने भी वो यात्री आते हैं उनका रूट डाइवर्जन किया हुआ है और लोगों को पहले से ये पता था कि धीरेन्द्र शास्त्री की आज यात्रा अंतिम यात्रा है, यहाँ पर जो पदयात्रा है, तो उसी वजह से भी काफी लोग नहीं आए। लेकिन एक झलक पाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की और ज्यादा पब्लिक आ रही है। हम बात करें कि यहाँ पर प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि वो कर पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा अभी कोई शेड्यूल नहीं है। छठी रात में जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद सीधे बिहारी जी मंदिर जाने का जो कार्यक्रम है, बिहारी जी दर्शन करेंगे, बिहारी जी पूजा अर्चना करेंगे और अपनी जो अंतिम यात्रा जो पदयात्रा की है उस यात्रा का वहां पर जो समापन करेंगे। तो ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं है कि वो प्रेम मंदिर जाएं या ना जाएं जी। हालांकि मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था कैसी है वो सब तो हालांकि आपने बताया मोहन, जिस तरीके से तस्वीरों में भी हमें दिख रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं, कितना प्रभाव आपको देखने मिल रहा है हर जगह इस पदयात्रा का, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा हो रही है? हाँ नंदिनी, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म के लिए और सनातन के लिए इतनी बड़ी पदयात्रा निकाल रहा है, लाखों लोग उसके संग जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु हैं। अब मैं बात करूं फिजिकल तौर पर तो लोग बाग जुड़े भी हैं और ऑनलाइन भी लोग बाग जुड़े हुए हैं, नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भी उन चीजों को शेयर किया जा रहा है और उन पे बराबर कमेंट किए जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, लोगों के जहन में ये है कि अब हिंदू राष्ट्र बन सकता है और इसके लिए जो पदयात्रा निकाली है धीरेन्द्र शास्त्री ने वो कहीं ना कहीं सराहनीय। लोगों का मानना है कि एक बड़ी पदयात्रा है, सराहनीय है। कुछ लोग पूर्वांचल के, कुछ बिहार के हैं, कुछ MP के हैं, कुछ UP के हैं, हर जगह से यहाँ लोग आ रहे हैं, कतारों में आ रहे हैं, लंबी गाड़ियां, बहुत गाड़ियां लेके आते हैं। काफिला राजस्थान का है और जितने भी यहाँ पे लोकल संगठन है, हिंदूवादी संगठन है या किसी भी धर्म के संगठन है, लोगों ने अपने अपने एरिया से, जैसे जो निकल रहा है छठीगरा, वृंदावन, अकबरपुर, तो यहाँ से लोगों ने बकायदा उनकी जो आरती की है, पूजी अर्चना की है, तो कहीं ना कहीं फूलों की वर्षा की गई है। अगर मथुरा की बात करें तो जिस प्रकार UP में बुलडोजर बाबा का खौफ चल रहा है, उससे भी बुलडोजर से भी जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर जो है फूलों की वर्षा की गई है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जा रहा है धर्म के प्रति जी। हालांकि आज जिस तरीके से समापन होना है वृंदावन में और तस्वीरों में भी जिस तरह से हम भीड़ देख रहे हैं मोहन, तो भीड़ नियंत्रण के लिए भी किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां पे बनाई गई है, आम श्रद्धालुओं के लिए भी? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी यात्रा में चल रहे हैं, अभी तक कोई भी इस तरह की घटना या अप्रिय घटना नहीं मिली है। पब्लिक बड़ी शांति से और अपने एक डिसिप्लिन से चल रही है पब्लिक, और यहाँ पर भी जो पब्लिक है उनको डाइवर्जन किया गया है, उनको बताया गया लगातार धीरेन्द्र शास्त्री है, देवकी नंदन महाराज है और भी पुलिस के आला अधिकारी है, ये जो लगातार है ये पुलिस से और बराबर संपर्क में है और उनको अनाउंसमेंट करके बताते रहते हैं कि कृपया लाइन में चलिए, कृपया भीड़ को ना होने दीजिए, साइड में चलिए। तो ये सारा कंट्रोल जो है पुलिस ने, प्रशासन ने और यहाँ की लोकल जो साधु संत है, जो आयोजक है, उन्होंने पूर्ण रूप से किया हुआ है। ये तो कहीं ना कहीं अप्रिय घटना की कोई इस तरह की आशंका नहीं। पब्लिक जो है जनता नियंत्रण है और श्रद्धालु के रूप में है, सिर्फ वो एक झलक पाना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जो इतनी बड़ी एक सनातन यात्रा लेके चले, सिर्फ एक झलक के लिए जो है GLA है, संस्कृत यूनिवर्सिटी है, KD मेडिकल कॉलेज है, इसके छात्र थे जिन्होंने जो है चंदन लगाया हुआ था, राम नाम लिखा हुआ था और लगातार वो सिर्फ एक झलक के लिए, बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब सिर्फ एक झलक के लिए कि कोई व्यक्ति तो ऐसा निकला जो धर्म के लिए सोच रहा है, सनातन के लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के लिए भी सोच रहा है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद।